हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में रिकर्सिव मेथड को देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिकर्सिव मेथड होता क्या है। तो इसमें हमारा क्या होता है, मेथड जो हमारा होता है वो खुद को कॉल करता है। मतलब कि हम कोई मेथड को क्रिएट किए हैं और मेथड हमारा क्या करेगा, खुद के बॉडी से खुद को कॉल करेगा। तो इसी को हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। तो चलिए हम इसे कुछ प्रॉब्लम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब कि हमें रिकर्सिव मेथड के द्वारा नेचुरल नंबर्स के सम को फाइंड करना है। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं 5। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है उसके सम को हमें फाइंड करना है। तो इसे अगर हम नॉर्मल तरीके से सोल्व करें तो क्या करेंगे, कोई सा भी लूप लगा देंगे और उसको 1 से लेकर 5 तक चला देंगे और उसके बाद कोई वेरिएबल में उसके सम को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेकिन इससे हमें रिकर्सिव मेथड के द्वारा सोल्व करना है। तो चलिए इसके लॉजिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप बता देंगे इंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सम निकल के आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा। और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं कैलकुलेट सम। और इसके पैरेंथेसिस में मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को पास कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ n लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 0 को। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे एल्स, कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न n प्लस कैलकुलेट सम और यहाँ से पास कर देंगे n-1 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद इसके बॉडी को करेंगे क्लोज। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन मेथड को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर से हम कॉल कर देंगे कैलकुलेट सम मेथड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट सम और यहाँ से मैं नंबर पास कर देता हूँ कि हमें 5 तक की नेचुरल नंबर का सम चाहिए और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन मेथड को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले मेन मेथड के अंदर आएगा और उसके बाद यहाँ से कॉल करेगा कैलकुलेट सम और यहाँ से पास कर देगा 5। तो यहाँ से जो हमारा कंट्रोल होगा वो सीधे जाएगा इस मेथड के पास और यहाँ पे एन में वैल्यू चला आएगा 5। और उसके बाद यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है। तो n यहाँ पे हमारा है 5, जो कि लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो इसके बाद ये इल्स के पास आएगा और यहाँ पे जो भी n का वैल्यू रहेगा तो n का वैल्यू हमारा है 5। और उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देगा तो यहाँ से हमारा है कैलकुलेट सम n-1। तो हमारा n था 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेथड है कैलकुलेट सम यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट कॉल किसके पास जाएगा, इस मेथड के पास और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 4। इसके बाद ये फिर इसके पास आएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है। तो नहीं। तो फिर ये एल्स के पास आएगा और यहाँ पे हमारा 5 पहले से था तो इसमें हमारा ऐड कर देगा 4। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे n-1 कर देगा। तो जो हमारा 4 है उसको ये कर देगा 3। और यहाँ से फिर से कॉल जाएगा इस मेथड के पास और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा 3। उसके बाद ये फिर से चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है। तो n हमारा है 3, जो कि लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो फिर से ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहाँ पे हमारा 5 + 4 पहले से है, इसमें ऐड कर देगा 3। और उसके बाद इस मेथड को फिर से कॉल करेगा और यहाँ से वैल्यू कर देगा n-1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ से सीधा कॉल जाएगा इस मेथड को और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है। तो नहीं। तो फिर ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहाँ पे ऐड कर देगा 2 और यहाँ पे फिर से मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से वैल्यू को कर देगा 1। और उसके बाद फिर से कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो गया 1। उसके बाद फिर से ये चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है। तो नहीं। तो ये फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऐड कर देगा 1 को। उसके बाद फिर से ये मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से कर देगा n-1। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास और यहाँ से वैल्यू हमारा हो जाएगा 0।
उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ है। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन हो गया ट्रू। अब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है कि यहाँ पे जो ये हमारा कंडीशन था ये तो ट्रू हो गया, तब यहाँ से जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो तो 0 रिटर्न कर देना चाहिए यहाँ से। लेकिन रिकर्सिव मेथड में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जहाँ पे कंट्रोल सबसे पहले जाता है वहां से जो भी आउटपुट रहेगा वो पहले रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था तो सबसे पहले कंट्रोल इस मेथड के पास आया था और उसके बाद ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया था। तो यहाँ से जो भी हमारा रिटर्न होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, आने के यहाँ से रिटर्न कर देगा हमारा 15, ना कि यहाँ से रिटर्न करेगा 0। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे कंट्रोल सबसे पहले गया था वहीं से हमारा आउटपुट आएगा, भले ही बाद में कंडीशन कोई और ट्रू हो जाए। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 15। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं रिकर्सिव कैलकुलेट सम और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बताता हूँ इंट, और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं कैलकुलेट सम और यहाँ पे पैरेंथेसिस में एक नंबर को पास करते हैं इंट n। इसके बाद में इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ n लेस देन इक्वल टू 0, कि अगर हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर दे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ से लगाता हूँ एल्स, कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर दे n प्लस, और उसके बाद यहाँ पे मेथड को कॉल कर लेता हूँ कैलकुलेट सम और यहाँ से पास कर दूंगा n-1 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं रिजल्ट को स्टोर करूंगा और यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते हैं सम और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और मेथड को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे मेथड का नेम है कैलकुलेट सम, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट सम और ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ 5 को पास कर देता हूँ और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम को प्रिंट कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ से मैं सम को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा सम और उसके बाद यहाँ से मेथड कॉल होगा कैलकुलेट सम और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, n में वैल्यू चला जाएगा 5 और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा n जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देगा 0 और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से रिटर्न करेगा n प्लस और उसके बाद यहाँ से मेथड को कॉल करेगा n-1 करके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले 5 जाएगा, उसके बाद n-1 होगा तो यहाँ पे 4 जाएगा, उसी तरह से 3 2 1 सभी जाएगा और यहाँ पे सम कर देगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी सम आएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 15। यही अगर हम यहाँ पे करते हैं 10 तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, 55 प्रिंट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है 55। आप यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और जिसमें हम इनपुट लेंगे यहाँ से हम उसको पास कर देंगे। अच्छा क्या होगा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ n लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 5 जाएगा उसको ऐड करेगा, उसके बाद 4 जाएगा उसको भी ऐड करेगा और जैसे इसको 3 मिलेगा तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 5 + 4 9। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 9। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि जहाँ पे हमारा कंट्रोल सबसे पहले जाता है वहीं से हमारा आउटपुट आता है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से पास 0। तो इस बार हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। मतलब कि हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जिसके द्वारा हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकें।
अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 5, और अगर हमें बोला जाए कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उस नंबर से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई हमें निकालना है। तो चलिए इसके लॉजिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मेथड को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ से रिटर्न टाइप बताते हैं लॉन्ग। अब यहाँ पे हम लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़े नंबर बन जाएंगे, तो इस कारण हम यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं फैक्टोरियल, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर को क्रिएट कर लेते हैं। इसको बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ कि इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, कि अगर हमारा n लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1 को। तो यहाँ से हम लिख देंगे रिटर्न 1। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न n एस्ट्रिक्स फैक्टोरियल n-1, और उसके बाद हम इसके बॉडी को कर देंगे क्लोज। इसके बाद मैं यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल मेथड को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5, और यहाँ से हमारा एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है रिटर्न टाइप का, तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लॉन्ग एफ, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, एफ को प्रिंट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो मेन मेथड के पास आएगा। उसके बाद यहाँ से फैक्टोरियल मेथड कॉल होगा, और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास, और यहाँ पे हमारा वैल्यू चला आएगा 5। इसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा जो 5 है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, तो ये चला आएगा एल्स में। और यहाँ से ये रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू है 5, और यहाँ से हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, यानी कि 5 - 1 हो जाएगा 4। और यहाँ से फिर से हमारा मेथड कॉल हो जाएगा फैक्टोरियल। तो यहाँ से फिर से कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास, और यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा जो 4 है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, तो ये फिर से यहाँ पे आएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 4 को, और उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 कर देगा, यानी कि 4 से हो जाएगा ये 3। उसके बाद ये मेथड फिर से कॉल होगा, और यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा इसके पास, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो 3 है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, तो यहाँ पे आकर इसे मल्टीप्लाई कर देगा 3 को, और उसके बाद यहाँ से कॉल कर देगा फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। इसके बाद फिर से कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, तो ये फिर से यहाँ पे आएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 2, और यहाँ से कॉल कर देगा फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। इसके बाद ये फिर से यहाँ से कॉल होगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद ये फिर से चेक करेगा कि क्या हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ 1 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा 1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिकर्सिव मेथड में जो सबसे पहले कॉल होता है वहीं से हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 5*4*3 इंटू 2, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 120। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और फाइल का नेम देते हैं रिकर्सिव फैक्टोरियल, और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप देते हैं लॉन्ग, और मेथड का नेम देते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं n। इसके बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ n लेस देन इक्वल टू 1, देन यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1 को। नेक्स्ट हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स, कि अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एफ, और यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ से मैं पास करता हूँ 5, और लास्ट में लगा देंगे सेमी कोलन। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा लूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ फैक्टोरियल इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा एफ को। इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 120। यही मैं अगर इसको 7 करता हूँ, यहाँ से करते हैं इसको 7 और इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 5014। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट एक्स रेज टू पावर एन। मतलब कि आपको किसी नंबर के पावर को फाइंड करना है। जैसे कि हमें फाइंड करना है 2 to the power 3, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाए 8। तो चलिए इसके लॉजिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मेथड को क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ से मैं रिटर्न टाइप बताता हूँ लॉन्ग, और यहाँ से मैं मेथड का नेम देता हूँ फाइंड पावर, और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर क्रिएट करूंगा जिसमें कि एक एक्सपोनेंट रहेगा और एक हमारा बेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ पे मैं ए को बेस मान लेता हूँ और बी को एक्सपोनेंट मान लेता हूँ। अगर आपको बेस और एक्सपोनेंट नहीं पता है तो यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे जो 2 हमारा है उसको हम बेस बोलेंगे, और यहाँ पे 3 जो हमारा है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ बी इक्वल इक्वल टू 0, कि अगर हमारा बी 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को पावर 0 करते हैं तो हमेशा रिटर्न करता है 1। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे लगाएंगे एल्स, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ए एस्ट्रिक्स फाइंड पावर ए कॉमा बी -1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बॉडी को करेंगे क्लोज, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन मेथड को क्रिएट कर लूँगा, और इसके बाद इसके बॉडी को करूँगा ओपन, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, फाइंड पावर मेथड को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड पावर, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 2, 3, और यहाँ से हमारा लॉन्ग टाइप का रिटर्न हो रहा है, तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लॉन्ग p इक्वल टू, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, p को प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड से हमारा फाइंड पावर मेथड कॉल होगा, और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 2, 3। तो यहाँ पे हमारा a के पास चला आएगा 2 और b के पास चला आएगा 3। इसके बाद यहाँ पे आके ये चेक करेगा कि क्या हमारा b 0 के इक्वल है, तो b हमारा है 3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया फॉल्स, तो ये फिर एल्स में आएगा, और यहाँ से ये रिटर्न कर देगा a इंटू, तो a हमारा है 2, और उसके बाद यहाँ से मेथड कॉल कर देगा फाइंड पावर a कॉमा बी -1, और यहाँ पे a हमारा है 2 और b -1 करेंगे तो 3 - 1 इक्वल टू 2। इसके बाद हमारा ये कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास, और यहाँ पे a का वैल्यू 2 ही रहेगा और b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा b 0 के इक्वल है, तो b हमारा है 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारा कंडीशन फॉल्स होगा और यहाँ से आ जाएगा एल्स में, और यहाँ से रिटर्न कर देगा a इंटू, तो a हमारा कितना है 2, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद यहाँ से ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से कर देगा b -1। उसके बाद कंट्रोल फिर से जाएगा इस मेथड के पास, और यहाँ से हमारा b हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा b 0 के इक्वल है, तो b हमारा है 1। तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे आएगा और फिर से मल्टीप्लाई कर देगा a को, और उसके बाद फिर से ये मेथड कॉल होगा और b को कर देगा 0। उसके बाद फिर से ये मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से b को कर देगा 0। उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा b 0 के इक्वल है, तो हाँ है, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा मेथड क्या रिटर्न करेगा, जहाँ पे ये सबसे पहले कॉल हुआ था। तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा 2 × 2 × 2, यानी यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ रिकर्सिव पावर।
और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और यहाँ से रिटर्न टाइप बताते हैं लॉन्ग, और यहाँ से मैं मेथड का नेम दे देता हूँ फाइंड पावर, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर को क्रिएट करता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ बी इक्वल इक्वल टू 0 रिटर्न 1। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे लगाते हैं एल्स, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ए इंटू, और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ फाइंड पावर, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर दूंगा ए कॉमा बी माइनस 1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पी, और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फाइंड पावर, और यहाँ से मैं वैल्यू पास करता हूँ 2,5, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, पी को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से प्रिंट करवा देंगे पी को। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 टू द पावर 5 आने की 32 हमारा रिटर्न कर देगा। तो इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 32। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द फिबोनाची नंबर एट nth इंडेक्स। मतलब कि आपको किसी भी इंडेक्स का फिबोनाची सीरीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले 0 और 1 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो भी अगला सीरीज आएगा वो पहले दो का सम रहेगा। जैसे कि हमें नेक्स्ट सीरीज को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज को फाइंड करना है तो 1 + 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा 1 + 2 3। नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा हमारा 2 + 3 5, और नेक्स्ट सीरीज हमारा हो जाएगा 3 + 5 8। इसी तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। और अगर हम इसका इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी हमारा बढ़ते जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, इंडेक्स को देकर फिबोनाची सीरीज को फाइंड करना है। जैसे कि अगर हम इनपुट में डाल देते हैं 4, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाए 3। अगर मैं इनपुट डाल दूँ 2, तो यहाँ से आउटपुट हमारा आ जाए 1। तो चलिए इसके लॉजिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ से मैं रिटर्न टाइप बता दूंगा इंटीजर, और नेक्स्ट में यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं फिबोनाची, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर बना दूंगा n। इसके बाद मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रिटर्न n। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन क्यों लगाया है कि n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और 1 का फिबोनाची सीरीज क्या है, सेम है, 0 का 0 और 1 का 1। तो इस कारण यहाँ पे हम लगाए हैं कि n लेस देन इक्वल टू 1, कि अगर हमारा n जो है लेस या फिर इक्वल है तो यहाँ से रिटर्न कर दे n को। मतलब कि अगर कोई इंडेक्स 0 डाल रहा है तो यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, 1 डाल रहा है तो यहाँ से 1 रिटर्न करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे एल्स लगाता हूँ कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। मतलब कि इसके अलावा कुछ और है तो उसके पिछले फिबोनाची नंबर और उसके पिछले के पिछले फिबोनाची नंबर दोनों का सम करके हमें रिटर्न कर दे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन मेथड को क्रिएट करूँगा, और यहाँ से मैं कॉल कर दूंगा फिबोनाची मेथड को। तो यहाँ पे लिखेंगे फिबोनाची, और मान लीजिए यहाँ से मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ 3, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे लेते हैं इंट f इक्वल टू, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, f को प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से हमारा मेथड कॉल हो जाएगा फिबोनाची, और यहाँ से हमारा वैल्यू पास हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे वैल्यू चला आएगा 3। उसके बाद यहाँ से ये चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं।
तो इसके बाद ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहाँ से कॉल हो जाएगा फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। तो यहाँ पे हमारा n है 3, तो यहाँ से हमारा n-1 हो जाएगा 2 और यहाँ से हमारा n-2 हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये मेथड हमारा कॉल होगा और इसको यहाँ पे रखेगा पेंडिंग में, अभी तक हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे n हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं। तो ये फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ से n-1 करके इसको कर देगा 1 और यहाँ पे n-2 कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 और इसको यहाँ पे फिर से पेंडिंग में रखेगा और यहाँ से हमारा मेथड कॉल हो जाएगा फिबोनाची 1 और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद जो हमारा पेंडिंग था 0 वाला उसको यहाँ पे ले जाएगा और यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, तो यहाँ से भी हमारा n को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 0, तो दोनों हमारा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा 1 पेंडिंग था ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा 1 को, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। और लास्ट में यहाँ पे क्या करेगा, ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों को आपस में ऐड कर देगा, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, रिटर्न कर देगा इसको 2 और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो फिबोनाची निकल रहा है वो 0 और 1 का निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो सबसे पहले 0 और 1 ही रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी नंबर का इनपुट देंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले 0 इंडेक्स का निकालेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब कि ये सबसे पहले 0 और 1 को ही फाइंड करेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 4, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 का फाइंड करेगा। और यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसे समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वैल्यू को लेकर मेथड को कॉल करता है और दूसरे को पेंडिंग में रखता है, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रोसेस है वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं रिकर्सिव फीब और इसका एक्सटेंशन देते हैं .java। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप बताते हैं इंट और नेक्स्ट में यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं फिबोनाची और यहाँ पे एक पैरामीटर बनाते हैं n। इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न n। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर दे फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं f और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेथड को कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं फिबोनाची और यहाँ से मैं पास करता हूँ 7 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, f को प्रिंट करवा लूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे f। इसको करते हैं कंट्रोल-S। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7th इंडेक्स का फिबोनाची सीरीज फाइंड करके हमें दे देगा, तो इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 13। अच्छा, इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि इसमें हम पूरा फिबोनाची सीरीज को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें 10 तक का फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ फोर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और इन दोनों लाइन को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 7 को हटा के कर देता हूँ आई। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10 तक फिबोनाची सीरीज फाइंड करके दे देगा। तो इसको करते हैं कंट्रोल-S और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 तक हमारा फिबोनाची सीरीज फाइंड करके दे दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे f प्लस और यहाँ पे कुछ स्पेस डाल देते हैं।
इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उसका फिबोनाची सीरीज फाइंड करके दे दिया। तो इस तरह से हमारा रिकर्सिव मेथड काम करता है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और लास्ट हमारा फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा जावा में रिकर्सिव मेथड। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।